मैंने भी उस पोस्ट को पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2017 में मैं खुद रामनगर लड़ना चाहता था और रंजीत रावत ने जिद करी, तो मैं अपने बड़े भाई और अपने आदर्श, किसी समय के आदर्श नेता हरीश रावत जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उन्होंने खुद स्वयं मुझसे कहा था कि सल्ट में तुमने बहुत सारे विकास कार्य कराए, उसके बाद भी सल्ट वालों ने तुमको हरा दिया, और सल्ट वालों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कही थी। उन चीज़ों को मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कहूँगा। और मुझसे कहा कि तुम सल्ट की बजाय रामनगर लड़ो। जब मैंने रामनगर तैयारी शुरू कर दी तो लास्ट में उन्होंने अपनी मंशा एक दिन जाहिर की कि तुम सल्ट चले जाओ। मैंने कहा जी मैं फुटबॉल नहीं हूँ, मैं पहले आपने कहा रामनगर लड़ो और अब करो सल्ट चले जाओ, तो ये संभव नहीं है। ये मैंने ज़रूर कहा और मैं हमेशा अपनी बात पर टिकता हूँ, जो कहता हूँ उसको करता हूँ। मुझसे एक ही गलती हुई है कि इस बार मैं अपने कुछ साथियों के समझाने की वजह से पार्टी का वास्ता दे करके उन्होंने मुझे जो है सल्ट जाने के लिए सहमत कर दिया। वो मेरी राजनीतिक भूल थी बड़ी इस बीच। लेकिन मैं कहना चाहूँगा हरीश रावत जी से कि उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था दिल्ली में, पार्टी हाईकमान के निर्देश पर मुझे और उनको स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे जी के घर पे खेलगांव में बिठाया गया था। करीब 3.5 घंटे हमारी बैठक चली थी। उस दिन भी उन्होंने पांडे जी से कहा था कि रंजीत ने सल्ट में बहुत सारे विकास कार्य कराए, लेकिन सल्ट वालों ने इसको हरा दिया, इसलिए मैंने इससे कहा कि तुम रामनगर लड़ो। यानी इस बात के गवाह हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे जी भी हैं। और मैं कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं हैं, लेकिन सिर्फ यह है कि एक अल्फाज लिहाज भी है। मैं बहुत लिहाज अभी तक किया है, बहुत कम चीज़ें कही हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा, और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लग गए हैं। और मैंने साल भर पहले एक बयान दिया था कि हरीश रावत की मनोदशा ठीक नहीं है, उनको आराम की ज़रूरत है। मैं आज फिर अपनी उस बात पे कायम हूँ। उन्होंने पिछले सल्ट उपचुनाव से पहले एक बयान दिया था कि सल्ट में भाजपा को वॉकओवर दे देना चाहिए। क्या कांग्रेस के CWC मेंबर और राष्ट्रीय महामंत्री का यही दायित्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे दे? उसके बाद जहां हमारे नेता राहुल गांधी दिन रात हर जगह पे कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, उसके बाद हरीश रावत जी का बयान आता है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, भाजपा तेरी खैर नहीं। सारा वोट मोदी के नाम पे पड़ रहा है। मोदी से ही हम नहीं लड़ेंगे तो हम किस बात के कांग्रेसी हैं? इस पर हमको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह के उन्होंने बयान दिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा एक कैंडिडेट को, हमारे सम्मानित उम्मीदवार को, पहले उसके टिकट में रोड़ा लगाया, जब उसका टिकट हो गया तो उसको हराने के लिए उसके विरोध में जो व्यक्ति था उससे उन्होंने जो है वादा कर लिया कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरे देश सारे जहाँ जहाँ चुनाव थे सारी सभाओं में कहा और उत्तराखंड में आकर भी कहा, और बीजेपी के लोगों ने उसको घर घर तक पहुँचाया। तो ये इस तरह के बयान क्या कोई जिम्मेदार आदमी देता है? और इस तरह के निर्णय, और जो कह रहे हैं हम साथ मिल करके लड़ते, तो क्यों नहीं लड़े भाई? एक शेर याद आ रहा है मुझे राहत इंदौरी साहब का, लगे कि आग तो आएंगे कहीं मकान जद में, कोई अकेले मेरा मकान थोड़ी यहाँ है करके। तो उन्होंने आग लगाई तो उनका खुद का मकान भी जद में आ गया। ये तथ्य है। इस सब से जब तक हम सबक नहीं लेंगे तब तक कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। धन्यवाद।